Hello students, welcome to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ which is very important for class 11 students, academics as well as for the NEET examination. The topic is erythroblastosis fetalis. The topic is based on blood group and class 11th में आप लोग two types of blood groups पढ़ते हो. The first one is ABO and the second one is RH grouping. So this topic is based on RH grouping. RH is a factor. If it is present on RBC, then the person becomes RH positive, and if it is absent on RBC, तब उस person को हम RH negative बोलते हैं. मैं एक छोटा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इस चीज को समझाने के लिए कि सपोज ये आरबीसी है और इस आरबीसी का जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है, ये तो आप लोग जानते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. और इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक एंटीजन जो कि सरफेस ऑफ आरबीसी पे होगा, जो कि पर्सन का एग्जैक्ट ब्लड ग्रुप होता है, आइडेंटिकल ब्लड ग्रुप होता है. सपोज अगर पर्सन के हीमोग्लोबिन पे या आरबीसी के सरफेस पे ए है तो हम उसको ए ब्लड ग्रुप कंसीडर करते हैं. अगर बी है तो बी, और अगर दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी तब इस चीज को हम ए बी मेंशन करते हैं. बट यहां पे हमें RH ग्रुपिंग की बात करनी है. तो RH ग्रुपिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो RH टर्म है ये एक मंकी से डिराइव्ड हुआ है जिसको हम रीसस मंकी बोलते हैं. रीसस मंकी से ये टर्म आया RH. ये और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स में 80% इंडिविजुअल के सरफेस पे, 80% इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पे ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता है. और जिन पर्सन में ये प्रेजेंट है वो RH पॉजिटिव बन जाते हैं, जिनमें ये एब्सेंट है वो RH नेगेटिव बन जाते हैं. यहां तक आपको समझ में आ रहा है. अब ये जो RH पॉजिटिव है ये भी एक एंटीजन का काम करता है विच इज वेरी सिमिलर टू एंटीजन ए एंड बी. मैं इससे पहले आपको बता रहा था कि आरबीसी के सरफेस पे अगर ए या बी या दोनों प्रेजेंट हो तो ये आपका आइडेंटिकल ब्लड ग्रुप होता है. बट RH पॉजिटिव की प्रेजेंस जो है ये एंटीजन डी को डिनोट करती है. एंटीजन डी को डिनोट करती है. अब ये कंडीशन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के इंटरेक्शन पे बेस्ड है जिससे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस लाइक कंडीशन डेवलप होती है. तो अब हम लोग समझेंगे कि कैसे ये कंडीशन डेवलप होती है एक ह्यूमन इंडिविजुअल में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में मैं दो इंडिविजुअल यानी मदर एंड फादर की कंडीशन को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाली कंडीशन डेवलप होती है. अगर मदर RH नेगेटिव है यानी इसके पास डी एंटीजन नहीं है और फादर RH पॉजिटिव है यानी इसके पास एंटीजन डी प्रेजेंट है. तो जब क्रॉस होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये RH पॉजिटिव डोमिनेंसी शो करेगा और फिल्टर्स भी RH पॉजिटिव विच मीन्स डी एंटीजन शो करेगा. इस चीज को समझने के लिए
मैं एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, जिससे ये बात आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये कंडीशन डेवलप होगी। तो ये जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव है, मैं फिर से उस चीज को डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम एक प्लेसेंटल बैरियर की बात करें, सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक प्लेसेंटल बैरियर है, दिस इज प्लेसेंटल बैरियर, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये फीटल पोर्शन है। तो यहां पे हम फीटल की ब्लड वेसल्स को मेंशन करेंगे। तो ये फीटल की ब्लड कैपिलरीज है। अब यहां पे ये जो आरबीसी प्रेजेंट है, इन आरबीसी पे RH पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव यहां मेंशन कर रहा हूं, बट मैं इसके ऊपर छोटा सा नॉट बना दे रहा हूं जिससे कि ये नॉर्मल आरबीसी से डिफरेंशिएट हो जाए। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फीटल कैपिलरीज है और ये आरबीसी जो है ये RH एंटीजन के साथ प्रेजेंट है, मतलब डी एंटीजन के साथ प्रेजेंट है। ये प्लेसेंटल बैरियर है और इस तरफ आप देखोगे कि मैटरनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ये मैटरनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और इस मैटरनल ब्लड वेसल में जो आरबीसी प्रेजेंट होंगी उस पे ये एंटीजन नहीं है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मदर जो है वो RH नेगेटिव है। तो ये RH नेगेटिव है जो कि मैटरनल कैपिलरीज भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये मैटरनल कैपिलरीज जो RH नेगेटिव है। जब पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन के टाइम पे आप जानते हो ये प्लेसेंटल बैरियर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो क्या होगा, फीटल ब्लड जो है वो मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आएगा। ये कांटेक्ट में आएगा, पार्चुरेशन होगा तो ये ब्रेक होगा। तो जैसे ये कांटेक्ट में आएगा RH पॉजिटिव मैटरनल ब्लड वेसल में एंटर करेगा, यानी एंटीजन D जो है ये मैटरनल ब्लड वेसल में एंटर करेगा। इससे होगा क्या कि जो मैटरनल ब्लड वेसल्स का प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है इसके बी सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको फॉरेन एजेंट समझेंगे। इसको जब फॉरेन एजेंट समझेंगे तो इस पे अटैक करेंगे। बट ये पार्चुरेशन के बाद की कंडीशन है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है इसमें बी सेल ज्यादा हार्म नहीं करेगा फिटस को। तो ये कंडीशन हो गई फर्स्ट प्रेगनेंसी। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर डी एंटीजन एंटर होगा तो ये जो प्लाज्मा है इसके बी सेल इसको फॉरेन एजेंट समझेंगे और इस पे एक्ट करेंगे। बट अब होगा क्या, आप तो ये बात जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जब वर्क करता है तो इसमें एक प्रोलिफरेशन जब होता है टी सेल्स का, तो 2 सेल्स का डिवीजन होता है, एक मेमोरी सेल्स और सेकंड जो है वो बी सेल्स, जिसको हम बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो ये तो एंटीबॉडीज बनाएगा, बट ये इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा कि डी एंटीजन के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडीज बनेगा। तो जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें क्या कंडीशन होगी वो अब हम लोग को समझना है। तो अब हम लोग केस 2 यानी प्रेगनेंसी 2 देखेंगे
तो प्रेगनेंसी 2 में जो कंडीशन डेवलप होगी हम उसकी बात करेंगे। अब प्रेगनेंसी 2 में क्या होगा, मैटरनल जो ब्लड वेसल्स हैं, मैं फिर से प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो कंडीशन है फीटल ब्लड वेसल्स की, जिसमें आरबीसीज के ऊपर RH पॉजिटिव है, बट ये जो मैटरनल ब्लड वेसल्स है इसमें जो आरबीसीज थी वो RH नेगेटिव है। बट अब कंडीशन क्या होगा, अब यहां बी सेल्स प्रेजेंट होंगे जो इस पे अटैक करने के लिए ऑलरेडी रेडी है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी डेवलप होगी, ये एंटीबॉडी जो बी सेल जनरेट करेगा वो तुरंत इस पे अटैक करेगी बाय द कनेक्शन विच इज फाउंड थ्रू प्लेसेंटा। तो ये जो विलाई है ये इस ब्लड वेसल्स से न्यूट्रिएंट्स एंड जो ब्लड सप्लाई है इनिशियली जो प्लेसेंटा के थ्रू होता है उसके थ्रू ये एंटीबॉडीज भी यहाँ पहुंचेगा, ये एंटीबॉडीज भी यहाँ पहुंचेगा और अटैक करेगा इस पे। जब अटैक करेगा आरबीसी पे तो आरबीसी रप्चर हो जाएगा, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। एरिथ्रो मींस एरिथ्रोसाइट्स एंड ब्लास्टोसिस मींस रप्चर। तो सेकेंड कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी कि ये प्लेसेंटा जब डेवलप हो जाएगा और कनेक्शन बनेगा विलाई से, ये मान लेते हैं इसको विलाई, और जैसे ही ये कनेक्शन बनेगा बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड तो ये एंटीबॉडीज जाके आरबीसी को रप्चर करेंगे, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।